राहुल गांधी के आह्वान पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने छात्रों से मुलाकात और संवाद, जहां उन्होंने छात्रों की समस्याओं, शिक्षा, भविष्य पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। राजेश ठाकुर ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि रोजगार परक और कौशल आधारित होना चाहिए। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक जागरूकता, नेतृत्व कौशल और राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम छात्रों की गूंज को हर जिले तक पहुंचा रहे। छात्रों के ऊपर जिस तरह लाठियां बरसाई जा रही, देश के छात्र आक्रोशित हैं। आने वाला समय केंद्र सरकार को मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। खिलवाड़ हो रहा है और जो खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज के माध्यम से पूरे देश में छात्रों को जगाने का काम किया है और जागृति इतनी आई है, चूंकि जब अपने पर बीतता है तो सबको बात समझ में आती है। पहले किसानों पर हमला हुआ, पहले किसानों को पिटवाया गया, उसके बाद खिलाड़ियों को पिटवाया गया, अब छात्रों की बारी आई। जब छात्रों की बारी आई तो पूरे देश के छात्र और अभिभावक आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे संसद को घेरने पहुंचे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये तय किया हुआ है कि छात्र की गूंज जो है सबको सुनाई दे छात्रों के माध्यम से। इसलिए हम लोग हमेशा उस आंदोलन से बिल्कुल पीछे से समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, हम आपके साथ हैं, आप कीजिए, हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बर्बरता से छात्रों की पिटाई हुई, छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद यह तय किया आदरणीय राहुल गांधी जी ने कि प्रधानमंत्री जी का घर घेरेंगे। और प्रधानमंत्री जी के घर घेरने के बाद क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है, सब लोग जानते हैं किस तरह से घेराबंदी हुई, जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो हम समझते हैं कि एक विपक्ष के नेता के तौर पर इस तरह का दुर्व्यवहार सड़कों पर नहीं होना चाहिए था। जमशेदपुर से विनोद केसरी के साथ कुलांचल लाइव डेस्क।